हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुको चैनल। मैं राहुल कछावा आपके लिए फिर एक बार एलियट कीटोन का थर्ड लेक्चर लेके आ चुका हूं, जो कंप्लीटली बेस्ड है। हमने जो लास्ट दो लेक्चर देखे उनके अपकमिंग क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो हमने हमारे प्रीवियस दो लेक्चर के अंदर पहले हमने क्या देखा, एल्डिहाइड को देखा। एल्डिहाइड के बाद हम किसके पास गए, कीटोन के पास गए। एल्डिहाइड की हमने सारी प्रिपरेशन देखी, किन किन से हम एल्डिहाइड को बना सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी कि हम उसके किस तरीके से उसकी रिएक्शन किन किन चीजों के साथ करा सकते हैं। फिर हम सेम प्रोसीजर हमने कीटोन के साथ देखा। तो हमने ये भी देखा कि कई सारी रिएक्शंस जो एल्डिहाइड और कीटोन की कंबाइंड थी, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, दोनों के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बन रहे हैं, वो अलग बात है कि वो 1 डिग्री 2 डिग्री हो रहा है। ओजोनोलाइसिस हम करा सकते हैं। तो ऐसे करके हमने वहां पर कुछ रिएक्शंस इनकी कॉमन भी देखी और कुछ सेपरेट भी देखी, और हमने इनकी क्या देखी, प्रॉपर्टीज देखी। प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो आ जाइए, आज हम इन्हीं के बेसिस पे कुछ कॉमन एग्जाम के क्वेश्चन से उन्हें हम करते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने के लिए। चलिए, तो पहला मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है कि मैं दे देता हूं आपको CH3CHO। अगर इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके साथ करा देता हूं और फिर H3O प्लस के साथ, तो क्या रिएक्शन यहां पर होगी, हमें वो चीज को यहां पर पता लगाना है। ठीक है बच्चों, तो क्या होती है, हमें पता है कि ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, ये ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की रिएक्शन है। ठीक है ना, ये कौन है, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है। ये कौन हो चुका है, हमारा एल्डिहाइड हो चुका है। तो अब देखते हैं ये रिएक्शन किस तरीके से पॉसिबल होती है। देखिए, CH3C डबल बॉन्ड OH था। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सुनना, हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बनाया इसने नेगेटिव और पॉजिटिव होने के बाद, CH3C O माइनस और ये प्लस हो गया और ये H लगा हुआ है। ठीक है, ये मैंने इसकी एक स्टेप बताई। ये मैं आपको यहां पर, ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके, बट हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा मेथड देखेंगे। अगले में कौन है, इधर कौन है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है ना, ये फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो हम इससे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड कौन लेके चल जाएगा, ये तो दातार है, देने वाला है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहां पर जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो एक क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा और एक नेगेटिव बन जाएगा। ये कार्बन बन गया है नेगेटिव। ठीक है, और ये बनेगा पॉजिटिव। जनरली कार्बन को हमेशा हम पॉजिटिव में बनाते हैं, है ना। हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देखते हैं, 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटाइन देखते हैं। लेकिन यहां ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके सामने कौन है, इसके पूजनीय पापा है। ठीक है ना, पूजनीय पापा से मतलब ये है, इनके पिताजी से मतलब ये है कि ये बड़े हैं। क्यों बड़े हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा शो करते हैं एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, क्योंकि ये किसमें कैटेगरी में आ जाते हैं, एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ एक बार क्या बन जाएगा, MgBr प्लस बन गया। ठीक है बच्चों, अब यहां से समझना, यहां से क्वेश्चन किस तरीके से हम करें। हमें पता है कि यहां पर देखो, एक नेगेटिव स्पीशीज बनी, एक पॉजिटिव स्पीशीज बनी, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस न्यूक्लियोफाइल को यहां पर अटैक कराता हूं, क्या बन जाएगा। अब इसके अंदर ही करा रहा हूं, मैं आगे ही करा रहा हूं। ठीक है ना, इसका अटैक, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर रहा है। ठीक है, यहां अटैक करने के बाद क्या बनेगा, CH3C, O तो माइनस ही था, ये H ही था, ये बन गया। पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो गया।
फिर दूसरा अटैक जो भी बची स्पीशीज, तो हमारे पास क्या बनेगी, ये वाली स्पीशीज। तो इनसे मिलकर के क्या बनेगा, ओ, ओ के साथ कौन जुड़ जाएगा, Mg, Br जुड़ गया, और यहां पर एस तो था ही, और नीचे ये ग्रुप था। ठीक है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है बालक। अगर आपको रिएक्शन में H3O प्लस नहीं लिखा है तो रिएक्शन यही कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये लिखा है H3O प्लस हो, H2O हो, H प्लस हो, तो आपको क्या करना है, अब वाटर को यहाँ पर ऐड कराना है। तो मुझे पता है कि जब वाटर टूटता है तो वो भी क्या देता है, H प्लस और OH माइनस आयन देता है। इन दोनों के बीच में अब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, वही ये बॉन्ड यूं लेके चल जाएगा, ये O और MgBr है ना, तो ये यूं लेके चल जाता है, ये माइनस ये प्लस, तो मैं इसे यूं यूं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, प्लस पे भेज दो माइनस को, माइनस पे भेज दो प्लस को, तो देखो क्या बन जाएगा, CH3CH, यहां पर क्या था, O माइनस था, उसके साथ प्लस H, ये आ गया प्लस Mg के साथ Br तो था ही, और खुद प्लस है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई है। बहुत ही आसान रिएक्शन है ये, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसे शॉर्ट ट्रिक में मैंने तुम्हें जब लेक्चर बताया था एल्कोहल के अंदर, ये चीज मैंने यहाँ नहीं बताई थी, है ना, एल्कोहल के अंदर बताई थी। ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मेशन, तो एल्कोहल का बनाना, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में जाओगे तो आपको यहाँ पर ये चीज, इसको शॉर्टकट आपको बनाना है। तो देखो इसे खोलो, इसे खोल के क्या करते हैं हम, CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसा होता है। कुछ नहीं करना है आपको, ये बॉन्ड हटाओ, देखो ये दोनों होने चाहिए, यहां लगा दो H और यहां पर क्या लगा दो, MgBr के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनाइल, तो फिनाइल ग्रुप जोड़, क्या ये प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपको शॉर्टकट क्वेश्चंस भी करने होंगे, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हुआ। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको फटाफट करना होगा, ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर को लिख देना। अगर आपको वहां पर क्वेश्चन भी देखना 3 मार्क के अंदर होता है, 2 ढाई मार्क के अंदर होता है, तो आपको ये पूरा प्रोसीजर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना। जैसे कि मैं कह देता हूं CH3CO CH3 है, एक CH3 CH2 CHO है, इसकी रिएक्शन करा देता हूं C2H5 MgBr के साथ, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं वही फिनाइल ले लो, अच्छी फिनाइल ही क्यों लो आप, चलो अभी तो हम फिनाइल के साथ MgBr, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन हो गई। अब देखो इसको पूरा खोलो, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है। मैंने क्या बोला है, डबल बॉन्ड हटाओ, H लगाओ, अच्छा इनके साथ H3O प्लस भी है, ठीक है, H3O प्लस भी, H लग गया। अब इसी कार्बन पे MgBr के साथ कौन सा ग्रुप है, C2H5, वो लगा, ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन हमारी पॉसिबल हो। अगली रिएक्शन के अंदर आ जाओ, जैसे ये वाली रिएक्शन है, क्या होगा जब मैं इसे खोलूंगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड हटाया, H लगाया, और यहां पर मैं किसको जोड़ दूंगा, फिनाइल, क्योंकि MgBr के साथ फिनाइल ग्रुप जुड़ा है ना, तो ये जोड़ दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है बच्चों, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की क्वेश्चंस आपको वहां पर करने हैं, ठीक है। चलो अब हम कुछ नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। कभी कभी आपके डायरेक्ट नेम रिएक्शन नहीं देता, आपको किसी भी फॉर्म में भी आपको नेम रिएक्शन को वो पूछ सकता है। जैसे कि आपको अगर मैं यही, जैसे अभी हमने लिया ना CH3 CH2 CHO, जैसे हमने CH3 CHO को ही लिया है ना, अगर मैं इसी की रिएक्शन किसके साथ करा दूं, LiAlH4 के साथ करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ, तो मुझे पता है ना क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करेगा तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। कैसा एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री। तो अब देखो बनाना कैसे है, आपको आपको पीछे के सारे ग्रुप को भूल जाओ, आपको क्या याद रखना है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप याद करो,
बस। इसके अलावा क्या जुड़ा हुआ है, CH3 को यहाँ जोड़ दो, इसके साथ क्या जुड़ा, H को यहाँ जोड़, ये बॉन्ड को तोड़ो, एक H यहाँ लगाओ, एक H यहाँ लगाओ, बन गया प्रोडक्ट। क्या बना, CH3 CH2 हो गया और OH, CH3 CH2OH, ये प्रोडक्ट तैयार हुआ। समझ में आ गया बच्चों, यहां तक कोई डाउट, कुछ डाउट नहीं है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर। अगर मैं कह दूं कि यही CH3CO CHO HCN के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो आ जाइए हम HCN के साथ इसकी एक रिएक्शन करा के देखते हैं कि HCN के साथ ये किस तरीके से प्रोडक्ट बनाता है। मुझे पता है ना क्या होगा, ये होगा, CO ग्रुप को अलग से लिख लो। उधर भी क्या था, हम चाहते हैं गिग्नाइट रिएजेंट में भी CO ग्रुप को अलग लिख के भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते। यहाँ पर CH3 था, यहाँ H था, हमें पता है ये यूं ले जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जांपल ध्यान रखना है ना। क्या बन गया, O पे हो गया माइनस, इस पे हो गया प्लस। क्या ये HCN H प्लस और CN माइनस में नहीं टूटेगा, कि सर जरूर टूटेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। यहां पे क्या बनेगा उससे, CH3 CH, O तो माइनस ही है अभी भी, और यहां पर CN जुड़ गया। अब यहां पर कौन आएगा, H प्लस, यहां पर कौन आया था, CN माइनस, ठीक है। अब H प्लस आयन अटैक करेगा इसके ऊपर, कैसे हो जाएगा, CH3COH CNH, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई रिएक्शन। इस तरीके से हमने क्या करा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा। कैसे करा, आपको कभी भी देखो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में आपको हमेशा CO ग्रुप को पकड़ो। CO ग्रुप को अगर आपने अच्छे से पकड़ रखा है, आगे की सारी रिएक्शन बहुत आसान है। CO ग्रुप को ले लो, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये अपने आप को अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन कर लेगा, और फिर हाइड्रोजन कार्बन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद जो आने वाली स्पीशीज है उसको ब्रेक करो, एक को प्लस बनाओ, एक को नेगेटिव बनाओ, प्लस को माइनस पे, माइनस को प्लस पे भेज दो, ये आपकी रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। अब बच्चों जो हमारे नेक्स्ट रिएक्शन है, इसके अंदर हम क्या करें, एक आपको वहां पर अभी तो मैं आपको डायरेक्ट दे दिया कि CH3 CHO ने इसकी रिएक्शन करी। अब एक किस तरह क्वेश्चन आ सकता है आपको नेम से कि व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन प्रोपेनॉन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है ना। किस तरीके से रिएक्शन आ जाएगी कि प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। तो प्रोपेनॉन की स्ट्रक्चर बनाना आनी चाहिए, CH3 CO CH3, इसने किसके साथ रिएक्शन करी, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करी। अब इस रिएक्शन के अंदर सुनना बच्चों क्या होता है, मैंने आपको वहां पर बताया था कि इस रिएक्शन में, ये कैसी रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन है। और जब भी क्लीमेंसन रिडक्शन है, अच्छा देखो है तो रिडक्शन ही ना, रिडक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, देखो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और हमने एक टेबल देखी थी, मैं आपको एक टेबल को फिर बता देता हूं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से क्या बनता है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्कोहल, ठीक है ना। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, बताओ बच्चों, एल्डिहाइड या कीटोन। ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन। फिर इसके ऑक्सीडेशन से करते हैं तो क्या बन जाता है, एसिड बनता है, ठीक है। और भी आगे जाता है तो H2O और CO2 गैस निकल जाती है, ठीक है ना। इसी का ही वापस से यूं जाओगे बैक, रिडक्शन करोगे तो एसिड से एल्डिहाइड कीटोन, यहां जाओगे रिडक्शन में तो एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल, और यहां पर भी आप रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोकार्बन। तो ये रिएक्शन है, मैं कह देता हूं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको यहां क्या करना है, एच को हाइड्रोजन को ऐड करते जाओ, और यहाँ पर सॉरी यहाँ हाइड्रोजन को निकालते जाओ, यहाँ हाइड्रोजन को ऐड करते जाओ, ठीक है ना। इस स्टेप में गए 2 हाइड्रोजन, इसमें गए 2 हाइड्रोजन, और इसमें गए 2 और हाइड्रोजन। तो यही स्टेप चलती है। अभी मैं एल्डिहाइड कीटोन पे हूं, अब मुझे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड कर लिए, 4, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। माइल्ड होता तो एक स्टेप, स्ट्रॉन्ग है तो 2 स्टेप में आगे जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये देखो C डबल बॉन्ड O ग्रुप को अलग लिखो, इसके अलावा क्या है लिखा हुआ यहाँ पे,
CH3 और CH3, क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहां एक एच यहां, ये करूंगा तो देखो एल्कोहल पे आ गया, CH3 CHOH और CH3, कीटोन से क्या बनना, 2 डिग्री एल्कोहल। अब ये फिर वापस से रिएक्शन हम कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो फिर से टूटेगा बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखो एक बॉन्ड टूटा, अब तो पूरा ही बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है ना, तो ये तो वाटर बिल्कुल अलग हो जाएगा, और यहां पर CH3 CH2 CH3 बन गया, तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH3। तो आपको वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बताइए प्रोपेनॉन, है ना, कि प्रोपेनॉन से हमको क्या करना है कि मुझे प्रोपेन बनाना है, प्रोपेनॉन टू प्रोपेन, तो ये बनाने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, तो जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl ले सकते हो। इसके अलावा आप वॉल्फ किश्नर रिडक्शन भी करा सकते हो। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन क्या था, NH2 KOH के अंदर हमने कराई थी ना एक्वस के अंदर, तो ये वो रिएक्शन है, ठीक है ना, तो दोनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप माइल्ड लोगे जैसे निकल पैलेडियम प्लेटिनम विद H2, तो उससे क्या होगा, एक स्टेप ऊपर चलेगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग लोगे तो 2 स्टेप आगे चलेगा, जितने स्टेप उतने हाइड्रोजन का एडिशन होगा, H2 फिर 2H2 फिर 3H2, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये रिएक्शन कौन सी थी, क्लीमेंसन रिडक्शन। अगर इसी जगह में ले लेता तो NH2 वाला अगर ले लेता तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन से भी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तो इस टेबल को जरूर याद रखना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन जो है। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि प्रोपेनेल से मुझे क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है। प्रोपेनेल से मुझे क्या बनाना है, प्रोपेन। तो बच्चों एक बार के लिए इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलिए अब मैं बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, दोनों के स्ट्रक्चर बना करके लिख लो। प्रोपेनेल CH3 CH2 CHO, इससे क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। यहां तक कोई डाउट। चलो हम जानते हैं कि देखो यहां पर O ग्रुप हट रहा है, तो O ग्रुप हट रहा है तो कोई इनको तो रीजन होगा, तो इसमें भी आप क्या करोगे, वही क्लीमेंसन रिडक्शन लगाओगे और वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वाया हमारे पास दो तरीके हैं, बाय क्लीमेंसन रिडक्शन और बाय वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये दो एक ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इसमें चेंज कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर भी वही C डबल बॉन्ड O ग्रुप को अलग कर लो, ऊपर क्या लिखा हुआ है CH3 CH2, यहाँ लिखा हुआ H, ये तोड़ो, एक H यहाँ एक H यहाँ एक H यहाँ एक H यहाँ, बन गया CH3 CH2 CH3, हमारे पास प्रोपेन बन के तैयार हुआ। तो ये रिएक्शन भी बच्चों इस तरीके से हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देता हूं आपको बच्चों, तो आप लोगों ने यही करा था ना इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन को करने के दो तरीके, हर एक कन्वर्जन को करने के आपके पास कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हमने इतनी रिएक्शंस करी है, कई सारे तरीके हो। अब एक रिएक्शन आती है, इथेनॉल से हमको क्या बनाना है, ब्यूट 2 इन एल, इथेनॉल, इससे हमें क्या बनाना है, ब्यूट 2 इन एल। तो बच्चों एक बार के लिए पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। आ जाओ करें अब अपन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर बना लिए। इथेनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है बता सकता है कोई, इथेनॉल सिंपल सी बात है CH3 CHO, यही हो तो होगा। इससे मेरे को क्या बनाना है, ब्यूट 2 इन, ठीक है ना, ब्यूट 2 इन और एल, मतलब मैं क्या कह सकता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, हाइड्रोजन बैलेंस है ना, 2 3 4 2 3 4। देखो
ब्यूट 2 नंबर पर 1 2 2 पे कौन आ गया, इन और एल। मुझे ये स्ट्रक्चर बनानी है। तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, हमारी पूरी केमिस्ट्री के अंदर मैंने ये चीज आपको फर्स्ट हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स जो चैप्टर करा था बच्चों, उसमें भी आपको बताई थी। क्या बताया था सर, कि जब भी कार्बन का नंबर डबल हो रहा है, वहां मैंने बताया था उस सिचुएशन में आपको वुड्स रिएक्शन करनी है ना, वुड्स वुड्स फिटिक या फिटिक रिएक्शन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक मेथड और होता है, जब भी आपके इस कन्वर्जन में यहाँ एथ है, यहाँ पर ब्यूट है, कार्बन डबल हो रहा है, तो यहां पर जब फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड है, तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन, आंख बंद करके एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। आ जाइए, एल्डोल कंडेंसेशन हम कराते हैं इसका। तो जब भी, फिर कह रहा हूं बालकों, कि जब भी आपके कार्बन का नंबर डबल होता है कन्वर्जन के अंदर, तो क्या होगा वहां पर, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि या तो वुड्स फिटिक या वुड्स फिटिक रिएक्शन लगा दो, और या एल्डोल कंडेंसेशन लगा दो, ठीक है ना। अगर वो हेलो एल्केन्स के अंदर हो रहा है तो वुड्स लगा दो, फिटिक लगा दो, या वुड्स फिटिक लगा दो। अगर एल्डिहाइड कीटोन में हो रहा है तो ये वाली कर लो, ठीक है। चलिए, अब मैं इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराता हूं, सुनना। इसी के ही 2 मॉलिक्यूल लूंगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई नहीं। कितने कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है, कितने कार्बन बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और कार्बन यही नहीं, डबल भी नहीं कहूंगा, अगर यहाँ 5 कार्बन होते तो आप क्या करते, ये 2 कार्बन है, 2 से 5 बन रहा है, तो 3 कार्बन वाले किसी न किसी हम क्या करते, किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते। देखो वहां एल है, वहां पर क्या है, एल है, तो यहां पर भी एल है। तो देखो मैं आपको, ये कितने, 2 कार्बन है, ये कितने हैं, 4 कार्बन है। तो अब आपको कैसे पता लगाना है कि इसकी रिएक्शन में किससे कराऊं, तो कितने कार्बन का डिफरेंस है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का कोई कंपाउंड लो, और उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा। बनने वाले प्रोडक्ट में देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा हो सकता है, CH3CHO ही होता है, ठीक है ना। अभी बताऊंगा एक चीज और, ठीक है ना। तो इसी को ही मैं ले लेता हूं, CH3CHO ले लिया मैंने। अच्छा, इसको लिखने का, अच्छा CH3CHO की रिएक्शन में वही CH3CHO के साथ करा रहा हूं। अब इसे लिखने का तरीका आना चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड O H बताया था मैंने, प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, 3 है तो इसको लिखो 2, यहां पर H और यहां पर CHO। मैंने बताया था ये बॉन्ड यहां चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3C, ऊपर तो H और नीचे क्या आ गया, OH, CH2CHO। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, प्रोडक्ट तैयार हो गया। लेकिन हमारे वहां पर ई नहीं, तो अब क्या कर दो, इसकी रिएक्शन को हीट कर दो। हीटिंग करते ही क्या हो जाएगा, यहां पर, यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा। हीट करोगे तो H2O गैस, यहां पर H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमारी रिएक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है। चलो, इसी बेसिस पे मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि देखो और कैसे पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि वो इथेनॉल दे रखा है, आपको कोई भी एक ऐसा कंपाउंड दे दिया आपको बनाने के लिए, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। आपको इस तरीके से आपको कोई भी कंपाउंड दिया है, इसको CH3 करो, ठीक है बच्चों। कितने कार्बन है इसके अंदर, देखो 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ कितने कार्बन है, 2, यहां पर कितने हैं, 5। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आ गया, 3 का डिफरेंस आया है, और देखो ग्रुप कौन सा है, कीटोन, ठीक है ना। तो आपको क्या लेना है, CH3 COCH3 ग्रुप। 3 कार्बन का कीटोनिक ग्रुप तो यही हो सकता है, और तो हो नहीं सकता। तो इस इथेनॉल की रिएक्शन में इसके साथ करा दूंगा, कैसे होगी, आ जाइए, CH3C डबल बॉन्ड O H, इसको ऐसे लिखना है, और उधर कैसे करना है, ये H CO CH3, ये यहां चला गया, ये यहां आ गया, क्या बन जाएगा, ये OH CH2CO CH3, ठीक है।
अच्छा, इस H को मैं इस तरह इसके आगे भी तो लिख सकता हूँ, फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैंने हीट करा दिया, हीट करा दूंगा तो H और OH निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। देख सकते हो वो प्रोडक्ट बन चुका है, आप टेली कर लीजिए। ठीक है, अब समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। कार्बन का डिफरेंस देखो, जब भी कार्बन का नंबर बढ़ रहा है कार्बन का डिफरेंस देखो, मिनिमम तो 2 होगा ही होगा। ठीक है, कार्बन का डिफरेंस देखो, और वो कौन सा बन रहा है, कीटोन है, तो वो उतने कार्बन का कीटोनिक ग्रुप ले लो, और वो एल्डिहाइड है तो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड, आपकी रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो चलिए बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इसमें एक इथेनोइक एसिड से आपको इथेन अमाइड बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा एसिडिक कंसेप्ट लगेगा, लेकिन उसके लिए आप क्या कर लो, उसमें अमोनिया डाल दो, बन जाएगा। ये रिएक्शन में इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, एक एसिड से रिलेटेड है। ठीक है ना, एसिड से हम एल्कोहल के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। आ जाइए, एक एल्कीन है और इसकी रिएक्शन मैं कह देता हूं एक HI के साथ करा रहा हूं। सुनना, माना ये रिएक्शन पुरानी है, लेकिन ये रिएक्शन ना आई भी है आपके कंसेप्ट में, तो मैं एक बार बताना चाहूंगा। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन करना हो तो कैसे करोगे। चलिए अभी मैं देख रहा था, तो ये क्वेश्चन क्या है मुझे मिला, तो है अल्कोहल ईथर का, अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में ईथर का है, बट हम देखते हैं। देखो ये बॉन्ड का मैंने ब्रेक डाउन करा, ठीक है ना, फटाफट देखना, पहले हमने कर लिए इसी क्वेश्चन। तो प्लस यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है, ठीक है ना, और यहां पर लगा माइनस, इसको तोड़ोगे ये माइनस ये प्लस, तो प्लस को माइनस पे माइनस को प्लस पे भेज दो, क्या बन जाएगा CH3, ये आई लग गया बस, और वहां हाइड्रोजन को हम लिखते नहीं है, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो एक्चुअली क्या कंबाइंड क्वेश्चन है, एक ईथर का है और एक एल्डिहाइड का है। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगर मैं आपको ये बच्चों का क्वेश्चन देता हूं CH3Cl, ये चीज भी मैंने करा रखी है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन वो करा रहा है CH3MgBr के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वही H3O+ ले लो, ठीक है ना, और वहां पर आपके साथ क्या बन रहा है, कोई कंपाउंड A बन रहा है, और यही A से क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रही है, तो कंपाउंड क्या बन रहा है, B बन रहा है। तो अब हमें यह पता लगाना है कि वो कंपाउंड B और A क्या होगा। तो आ जाइए, बहुत ही आसान रिएक्शन है बच्चों, एक बार इसे जरूर ट्राई करना। कि देखो CH3Cn है, इस CH3Cn की जब मैं रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, CH3MgBr के साथ कराऊंगा, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3COCH3 हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज कर रखी है। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, CH3COCH3 बन गया। ठीक है ना, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा माइनस पे प्लस MgBr आ जाएगा, ठीक है ना, और इधर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। फिर हम बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर O लगाएंगे, इधर H2 लगाएंगे। ठीक है ना, बता देता हूं, चलो एक बार आप देख लीजिए। देखो CH3C, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो प्लस के ऊपर कौन आएगा, माइनस वाला ग्रुप CH3 आ गया, डबल बॉन्ड NMgBr। अब यहां पर क्या होगा, किस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर O लग जाएगा और इधर H2 लग जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3COCH3। इस तरीके से बच्चों इसकी रिएक्शन यहां पर पॉसिबल, ठीक है ना, CH3COCH3 का फॉर्मेशन। अब मेरे को पता है कि मैं इसकी रिएक्शन जिंक अमलगम, ये तो हमारे क्या हो गया A, जिंक अमलगम और HCl के साथ अभी हमने बताया था क्लीमेंसन रिडक्शन किस तरीके से होता है, वही C डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से करो, यहां पर H H H H, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, क्या बन गया है, प्रोपीन बन चुका है। तो बच्चों जब ये चीजें एग्जाम में आती है
तो आपको इन चीजों पर भी फोकस करना है कि इनकी नेमिंग आनी चाहिए। आपको पर्टिकुलर हर एक का नेम भी वहां लिखना जरूरी है। चलिए अब हम एक और रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सपोज आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, एक और जो नेम रिएक्शन कई बार नेम रिएक्शन की फॉर्म में एल्डिहाइड कीटोन में आ जाता है। आपको क्वेश्चन दे रखा है बेंजोल क्लोराइड से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है, जैसे कि मैं ये दे देता हूं, बेंजोल क्लोराइड से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो इसे बनाने का आपके पास बहुत आसान तरीका है। जब भी बेंजोल क्लोराइड CuCl से आपको CHO बनाना है, PdBsO4, और ना ये कैटलिस्ट है और H2 की प्रेजेंस में आप क्या करो, ये रोजनमूड रिएक्शन है। आपको क्या करना है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ PdBsO4 आपको क्या करनी है, रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। तो ये रिएक्शन बहुत ही इजीली हो जाए। तो जनरली जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है वो क्लीमेंसन रिडक्शन, वॉल्किश्नर रिडक्शन, ठीक है बच्चों। उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो, अभी हमने केनिजारो का नहीं करा, ठीक है ना, केनिजारो सेम है, आपको एक सॉल्ट बनाना होता है, ठीक है, केनिजारो हो गई, ठीक है ना। बट आजकल केनिजारो के क्वेश्चन का वेटेज बहुत कम हो गया। एल्डोल बहुत अच्छे में पूछा जाता है, क्लीमेंसन वॉल्किश्नर बहुत अच्छे पूछ जाते हैं, ये वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछने वाली। रोजनमुंड के भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये रिएक्शन ना आपको डायरेक्ट बहुत रेयर पूछता है, आपको कहीं ना कहीं बीच में देगा कि अभी जैसे कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि एसिड से वो क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड बना रहे हैं, लेकिन थ्रू मतलब बहुत अलग अलग प्रोसीजर्स के थ्रू, ठीक है। एसिड से अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है ना, तो एसिड से हमने कोई एल्डोल करा दिया, कोई जैसे अभी एल्डोल के अंदर देखा ना 2 से 4 कार्बन 5 कार्बन। तो इस तरीके के क्वेश्चन है बच्चों। तो आप जाइए प्रीवियस ईयर्स के और जो भी क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं करने के लिए वो सारे करिए, और आपको इन जो हमारे क्वेश्चन कराएं ये या इसके अलावा आप जो क्वेश्चन अब आप करोगे उनमें कहीं भी डाउट आता है, कैसा भी डाउट आता है, छोटा बड़ा मोटा कुछ भी, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है बच्चों। हमारी टीम या मैं कोई भी जब भी ये देखेगा आपको बहुत जितना हम पॉसिबल हो सकता है हमारे इस मास्टर क्लास के थ्रू हम वहां पर आपको जवाब जरूर देंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अगला जो लेक्चर होगा हम एसिड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे चैनल एजुको के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे अगले लेक्चर एसिड में इंतजार कीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एसिड, वही इसकी प्रिपरेशन, वही इसकी। थैंक यू।